है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। पत्थर में जो लकीर खींचता है ना, तो वैसे ही ये लकीर हो। कितना भरोसा जीत पाएंगे सर? भरोसा जीत पाएंगे। जनता बीजेपी के ऊपर भरोसा करती है, विश्वास करती है। यूसीसी के माध्यम से आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं, यूसीसी के माध्यम से आदिवासियों की आबादी को संरक्षित करने का ये घोषणा पत्र, तो पिछले वाला घोषणा पत्र देख लीजिए, उन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। बड़ी प्लान है कि भाई हम आदिवासियों की आबादी जिस प्रकार से कम रही है, घट रही है, इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई सरकार बनेगी तो हम यूसीसी जरूर लाएंगे, लेकिन आदिवासियों को उससे बाहर। नमस्कार, इस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। बीजेपी ने आज दूसरे फेज का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे 25 संकल्प पत्र नाम दिया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है। झारखंड का 25 साल, दूसरी तरफ बीजेपी का 25 संकल्प पत्र, कितने संकल्पित है आप? पूरी तरह से संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। पत्थर में जो लकीर खींचता है ना, तो वैसे ही ये लकीर हो। कितना भरोसा जीत पाएंगे सर? भरोसा जीत पाएंगे। जनता बीजेपी के ऊपर भरोसा करती है, विश्वास करती है। इस संकल्प पत्र में आप लोगों ने महिलाओं पर बात की, आप लोगों ने युवाओं पर बात की, आप लोगों ने हर वर्ग को ध्यान में रखा है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के संकल्प पत्र की मैनिफेस्टो की बात कर ले और जिस तरफ इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो की बात कर लेंगे, कितना आप लोग अलग समझेंगे? घोषणा पत्र, तो पिछले वाला घोषणा पत्र देख लीजिए, उन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। इसलिए आज झारखंड की जनता उनकी घोषणाओं पर कोई भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है, इसलिए जनता को भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के ऊपर, देश के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता को भरोसा है। यूसीसी के माध्यम से आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं, यूसीसी के माध्यम से आदिवासियों की आबादी को संरक्षित करने का बड़ी प्लान है कि भाई हम आदिवासियों की आबादी जिस प्रकार से कम रही है, घट रही है, इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई सरकार बनेगी तो हम यूसीसी जरूर लाएंगे, लेकिन आदिवासियों को उससे बाहर। सर, एक और सवाल, लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग होती रही है, लेकिन इस मैनिफेस्टो में इसका जिक्र आपने देखा होगा, उस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि आदिवासियों की या सरना की जितनी भी धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, उनको विकसित किया जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा। जब तक उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल ही संरक्षित नहीं रहेगा तो फिर सरना कहाँ से सुरक्षित? चल, एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्या सर संकल्प, कितने संकल्प? तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं और जो संकल्प पत्र बीजेपी ने लेकर आया है, इससे झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा और 23 नवंबर को डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनेगी। ऐसे में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि झारखंड की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।